जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मोक्ष सुख की चर्चा चल रही है कि मोक्ष में सुख है, सुख इस प्रकार है और उस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा संसार के दुख को समझाने के पश्चात टोडरमल जी साहब ने इसी अधिकार में इसको लिया है। संसार में जीव दुखी किस प्रकार है और मोक्ष में सुख किस प्रकार है, दोनों बातें एक ही अधिकार के अंतर्गत ली है। अपना जो प्रकरण चल रहा था कि मोक्ष में सुख है, सुख किस प्रकार है, एक पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने इसको स्पष्ट किया है। वहाँ दुख और दुख के कारणों का अभाव है। क्या बात कही? मोक्ष में दुख और दुख के कारणों का अभाव है। अब दुख किस प्रकार से नहीं है और दुख के कारणों का अभाव किस प्रकार से नहीं है, इस बात को समझाने के लिए एक एक कर्म के क्षयोपशम और उदय से संसार में किस प्रकार दुख होता था और मोक्ष में उस कर्म का सर्वथा अभाव होने से वहाँ दुख और दुख के कारण विद्यमान नहीं है, इस आधार से इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर लिया है। कैसे लिया है टोडरमल जी साहब ने इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर कि एक एक कर्म के उदय से, क्योंकि कर्म के उदय से संसार में दुख को समझा दिया ना, ज्ञानावरण और दशनावरण के उदय और क्षयोपशम से दुख है ना, मोहिनी के उदय से दुख, अंतराय के उदय से दुख है ना, अंतराय के क्षयोपशम से दुख,
फिर एक एक कर्म के है ना, वेदनी, नाम, गोत्र, ऐसे एक एक कर्म के। तो जो पहले इस अधिकार के अंतर्गत कर्म की अपेक्षा से जहाँ दुख को समझाया है, उसी आधार को पकड़कर यहाँ सिद्ध भगवान के उन कर्म का सर्वथा अभाव होने के कारण किस प्रकार सुख है और वहाँ दुख के कारणों का अभाव भी किस प्रकार है, इसको आधार लेकर इस विषय को यहाँ पर स्पष्ट किया है। ठीक है, अपन ने अभी चर्चा कल करी थी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का वहाँ क्या अभाव होने से, कहाँ पर, मोक्ष में, तो क्या होता है और किस प्रकार सुखी होते हैं और संसारी जीव किस प्रकार दुखी होते थे क्षयोपशम और उदय में, है ना। ये दोनों बातें बराबर अपने को समझनी है। तो जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम था और उदय था, यानी औदयिक अज्ञान था और क्षयोपशमिक ज्ञान था, तो वह मोह के साथ, मोहजन्य इच्छा के कारण, है ना, जान तो नहीं पाता था और जानने की इच्छा विद्यमान थी। बात पकड़ में आई ना। हम जानते कितना है और जानना चाहते कितना है। मुकेश जी, वैसा बात पकड़ में आ रही है। हम जानते कितना है और जानना चाहते कितना है, यानी हमारी इच्छा कितनी है और हमारी वर्तमान पर्याय की शक्ति कितनी है? इसके कारण संसारी जीव दुखी था। और सिद्ध भगवान के ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय हो गया है। तो क्षय हो गया तो क्या हुआ है? तो जो ज्ञान की शक्ति उनके प्रकट हुई है, यानी पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है। स्वभाव से तो मेरे भी केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन मेरे पर्याय में प्रकट ज्ञान कैसा है? क्षयोपशमिक ज्ञान है, आंशिक ज्ञान व्यक्त है, कमजोर ज्ञान प्रकट है। और सिद्ध भगवान के पूरा ज्ञान का विकास पर्याय में हुआ है। तो उससे क्या हुआ? तो उससे ये हुआ कि लोक और अलोक जितने भी द्रव्य हैं, उनकी गुण और उनके पर्याय को, है ना, त्रिकालवर्ती पर्याय को एक साथ जानते हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? एक साथ जानते हैं। उनसे अभी कुछ भी, मुकेश जी भाई साहब, छुपा नहीं है। कौन किसका अभी नहीं छुपा है? वर्तमान का नहीं, भूत का भी और भविष्य का भी कुछ भी खजावत साहब छुपा नहीं है सिद्ध भगवान के ज्ञान से। तो अब जब ऐसा विशद ज्ञान उनका प्रकट है, तो फिर जानने की इच्छा क्या रह जाती है? फिर जानने की इच्छा क्या रह जाती है? इस प्रकार अभी इतनी बात चर्चा करने के पश्चात तोडरमल जी साहब को ऐसा रहा कि ये शंका सभा में, शिष्य में हो सकती है कि सिद्ध भगवान जैसे हम मन से जानते हैं वैसे जानते होंगे। क्या बात रही? तोडरमल जी साहब को ये बात ऐसा रहा कि हो सकती है सभा में किसी को ये रहे कि जैसे हम मन से जानते हैं। तो मन से कैसे जानते हैं? हम मन से अब दो तरीके से जानते हैं अपन, है ना। एक तो अतीत, जिसको पूर्व में हमने देखा जाना है, उसको स्मरण करके, और एक अनुमानादिक से कल्पना करके भी अपन जानते हैं। तो सिद्ध भगवान ऐसे तो नहीं जानते हैं, ऐसे चित्त में किसी के है तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे नहीं जानते हैं। उनका जो ज्ञान है वो जगत के सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को जैसा आप इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के संपर्क में आने वाली चीज को जानते हैं, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानते हैं। ये बात अपनी कल चल रही थी। तो तीन तरह की बात यहाँ करी टोडरमल जी साहब ने। एक तो कहा मन के द्वारा अस्पष्ट जानना, एक इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट जानना, और तीसरा सिद्ध भगवान का जो जानना है वह अनंत गुना स्पष्ट है। ये तीन बातें थी, है ना। देखो अब पढ़ते हैं अपन पैराग्राफ, इसकी थोड़ी सी अपन चर्चा को करेंगे भी प्रारंभ। पेज नंबर 78 निकालिए, है ना। और अंतिम पैराग्राफ की दो पंक्ति से ये पैराग्राफ आपको वाचन करना है। कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में तेज आवाज से?
हाँ भाई, कौन पढ़ेगा? जैसे मन द्वारा यहां कोई कहे कि, ये पढ़ना है अपने को। किनके होता है बाबूजी? उनके मतलब किनके होता है? सिद्ध भगवान के होता है ना? अभी आपको ये बात जच नहीं रही होगी कि सिद्ध भगवान को कैसे स्पष्ट जानना होता है। देखो, थोड़ी सी अपने कल्पना, मतलब पिक्चर बनाते हैं। 3 तरह की बात कही है। एक तो मन के द्वारा स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट कुछ जानना, एक शब्द लिया है टोडर मल्ली साहब ने। क्या लिया है? मन के द्वारा स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट कुछ जानना। दूसरा, इंद्रियों के लिए लिया है कि इंद्रिय आदि का स्पर्श करने पर या स्वाद लेने पर, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र में आया हुआ विषय तब जो जानना होता है, रसना इंद्रिय के क्षेत्र में आए हुए विषय में जो जानना होता है उसको कहा स्पष्ट जानना। ठीक है। और तीसरी बात कही कि सिद्ध भगवान के जो जानना होता है वह अनंत गुना स्पष्ट है। 3 बातें हो गई, है ना। अभी देखो कैसे क्या होता है, थोड़ा अपन कल्पना करते हैं क्या होता है। जैसे एक रसगुल्ला, गरीब भैया, इसको आपने हाथ में लिया, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र में आ गया है, तो आपको यहां से स्पर्शन इंद्रिय का विषय पकड़ में आया है ना, कैसा है, सॉफ्ट है कि नहीं है। और प्लस आपकी नेत्र इंद्रिय के रेंज में है, नेत्र इंद्रिय के रेंज में है, तो यहां आपको रंग भी पकड़ में आ रहा है, सफेद है ना, बात पकड़ में आ रही। हाथ में है तो स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र में है, और नेत्र के सन्मुख है तो नेत्र इंद्रिय के बहुत दूर रखा होगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन हाथ में तो 2 इंद्रिय की तो आपकी एक्टिविटी है। दोनों काम साथ में नहीं होते, है ना, दोनों काम साथ में नहीं होते। वो तो एक समय में एक ही तरफ उपयोग जाता है, लेकिन वो तेजी से पलटता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कड़ा नरम इसका भी ज्ञान हो रहा है और मैं देख रहा हूं तो इसके कलर का भी ज्ञान हो रहा है। तीसरी तरफ उपयोग और जाता है, एक है मन। मन अनुमान से जानता है कि ये मीठा होगा, आ गया ना। मन क्या क्या करता है? 3 बात हो गई बाबूजी। क्या बात हो गई है? अभी मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा अंदर, नहीं तो फिर आपको कठिन होता जाएगा। जितनी जितनी बात पकड़ में आती है उतना। 3 बातें क्या क्या हो गई? एक तो स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के संपर्क में आया। जैन साहब, हाथ में लिया हुआ आपने, कटोरी में रखा हुआ है, जब तक तो नेत्र इंद्रिय का विषय है, आपको पता नहीं है कि कड़ा है कि नरम है, और उसके कड़ा नरम का भी अंदाज आप अनुमान से लगा सकते हो, वो भी नेत्र इंद्रिय से देखकर। कुछ आप अगर अंदर कम्युनिकेशन लगाओ तो कि ये कैसा होगा, देखने पे तो ऐसा दिख रहा है तो नरम नहीं होगा, लेकिन वो जो आप जानते हो, जैसे ही आपने हाथ में लिया और जानना, दोनों में अंतर है ना। बोलो अंतर है कि नहीं है? क्यों कि वह स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र में है, लेकिन जब आपने हाथ में लिया जैन साहब, तब आपको अनुमान से ये लग रहा था क्या कि मीठा होगा, लेकिन जब आपने जीवान पर रखा तो जो स्वाद का जानना हुआ और जो पहले हाथ में दूर रखा हुआ था रसगुल्ला जानना हुआ, दोनों में अंतर है कि नहीं है? है? मुकेश जी साहब, दोनों में अंतर है। अब वो जब अंदर चला गया तो आपके नेत्र इंद्रिय के विषय से तो बाहर चला गया, तो फिर जो रंग याद आ रहा है वो कैसे? स्मरण आदि से मन के द्वारा याद चल रहा है उसका जानना।
और अंदर जब जीभ पे पड़ा हुआ है तो रसना इंद्रिय के संपर्क में है, तो वो स्वाद का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है आपको, ठीक है, और कलर का किससे, स्मरण आदि से ज्ञान हो रहा है। आई बात समझ में आ गई बाबू जी। और ठंडा गरम वो जीभ में जो है ना, यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय के, ये स्पर्शन इंद्रिय, तो यहाँ ठंडा गरम का भी ज्ञान हो रहा है, वो भी प्रत्यक्ष। दूसरा स्वाद का ज्ञान हो रहा है, वो भी प्रत्यक्ष। और जो अब कलर जो याद आ रहा है, वो कैसे याद आ रहा है, कैसे याद आ रहा है बाबू जी, स्मरण से। और मान लो अब ये रसगुल्ला यहाँ से चला गया पेट के अंदर है, अब जो तीनों चीजें याद आ रही है, क्या, चाहे कलर हो या ठंडा था या मीठा था, वो क्या अब कैसे याद आ रही है, वो मन के द्वारा स्मरण आदि से, है ना, ऐसा ही है ना। अब मेरा पूछना है, इन तीन फेज में स्पष्ट ज्ञान कौन सा है और अस्पष्ट ज्ञान कौन सा, क्योंकि यहाँ टोडरमल साहब ने ये शब्द लिया ना, स्पष्ट अस्पष्ट, है ना, और अनंत गुना स्पष्ट। तो अनंत गुना स्पष्ट क्या है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, मतलब आप अंदर से गहराई से जाके विस्तार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है बाबूजी। कैसे, देखो एक बात अच्छे से समझना, हम इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं, हमारा जो छायोसमिक ज्ञान जानता है, जानता तो स्पष्ट है, लेकिन स्थूल चीज पकड़ में आती है। क्या चीज पकड़ में आती है, स्थूल चीज पकड़ में आती है ना। अभी आपने जैसे रसगुल्ले को देखा तो उसका क्या सफेद कलर तो आपके ज्ञान में पकड़ में आ रहा है स्थूल, लेकिन इसके अंदर जो पुद्गल है, कितने स्कंद है, ये जैन साहब आपको पकड़ में नहीं आएगा। सूक्ष्म बात पकड़ में आएगी, कितने वर्ग है, कितनी वर्गणा है, वो आपके पकड़ में नहीं आएगी। आपको एक स्थूल बड़ा आकार और सफेद कलर, बस इतना ही पकड़ में आ रहा है, वो भी नेत्र इंद्रिय के रेंज में है तो, और नेत्र इंद्रिय के रेंज से बाहर चला गया तो फिर आपको स्मरण आदि से ही पकड़ में आएगा, बाकी पकड़ में नहीं आएगा। गलत भैया बात पकड़ में आ रही है आपको, है? क्या क्या हुआ, हाँ, क्या सब बात पकड़ में आ रही है क्या? तो जो मन के द्वारा जाना जाता है ना, और जिसको आप इंद्रिय के संपर्क में जानते हैं, दोनों में अंतर है। ये अंतर पकड़ में आ रहा है ना आपको। एक तो है अस्पष्ट जानना होता है और एक प्रत्यक्ष स्पष्ट जानना होता है, लेकिन कितना स्पष्ट, स्थूल पने जो इंद्रियां जिसको ग्रहण करती है उतना जानना। मीथेन गैस लीकेज हो रही है ना उदयपुर में, है जैन साहब, आपको पता चल रहा है क्यों? कि हमारे क्षेत्र से दूर है दूर है, और जिनको पता चल रहा है वो उनके समीप है ना। अब मीथेन के साथ और कौन कौन सी गैस लीकेज हो रही है, वो उनकी अगर सेंसिटिविटी वो पकड़ में नहीं आ रही है तो वो नहीं पता चलेगा उनको, है। मोटे तौर पे जिनने जो समझते हैं, और जो ये नहीं समझते हैं कि ये बदबू किस गैस की है, वो तो बदबू आने पर भी नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या है। बदबू है इतना तो ज्ञान होता है, लेकिन किस गैस की है ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, है ना। तो अभी देखना, अभी सिद्ध भगवान के ज्ञान कैसा अनंत गुना स्पष्ट है कि वह रसगुल्ला मतलब जो है उसके एक एक स्कंद, एक एक वर्ग, एक एक वर्गणा, उसका स्वाद, उसकी वर्तमान पर्याय, उसकी भूत की पर्याय और उसकी भविष्य की पर्याय, सबका, और कितना वर्तमान तो एक समय का, और अनादि का भूत और अनंत काल की जो भविष्य, सब उस परमाणु का उनके एक समय ज्ञान में झलकता है। गणेश भैया, और कैसा झलकता है? प्रत्यक्ष। तो हम जैसा प्रत्यक्ष जानते हैं वैसा, अरे हम प्रत्यक्ष जो जानते हैं वो भी स्थूल, और उनका प्रत्यक्ष कैसा है बाबूजी? एकदम स्पष्ट। ये बात अपने को अच्छे से समझ, लेकिन ये हुआ कैसे बाबूजी? ये हुआ कैसे? क्योंकि उनकी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट है, और वो कैसे है कि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो गया। अब उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है,
भैया ये रसगुल्ला गया अंदर, क्या रस परिपाक होगा, कितना पार्ट ब्लड में जाएगा, कितना कैल्शियम में जाएगा, कितना मल में जाएगा, फिर उस परमाणु का क्या होगा, ये अपने को पकड़ में आता है? अनुमान लगाते हो, हाँ साहब कैल्शियम की चीज खाओ तो और सिद्ध भगवान के है? उनके तो सब स्पष्ट है। स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर है। आत्मा के एक एक प्रदेश उनके ज्ञान में है, अनंत गुण उनके ज्ञान में, एक एक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय उनके ज्ञान में। और कैसे ज्ञान में सुशील भैया? भविष्य की पर्याय अनुमान से नहीं, प्रत्यक्ष स्पष्ट दिख रही है। आदिनाथ भगवान को मारीच का जीव बाबूजी कितने समय तक संसार में परिभ्रमण करेगा वो भी दिख रहा था, दीक्षा लेगा और मोक्ष में जाएगा वो भी दिख रहा था, है वो सब दिख रहा, और अनंत काल तक वो सिद्धालय में है, उसकी वो पर्याय भी दिख रही थी। कब? हाँ देखो मजेदार बात है, इतना विशद स्पष्ट जो ज्ञान है वो सिद्ध भगवान का है। अब मुकेश भाई साहब ये ज्ञान प्रकट कैसे हुआ? किस चीज को पढ़ के जाना? कैसे एक ताकत आई कि आत्मा की स्वयं की पर्याय की ऐसी शक्ति है? बाबूजी किसकी शक्ति है? हमारे स्वयं की पर्याय में ऐसी पावर है कि यह इस रूप परिणमित हो सकता है। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? इसका भी नियम है, जब ऐसी शक्ति स्वरूप अपनी आत्मा का निर्णय उसकी लीनता हो तब ऐसे परिणमित होता है। ये है बात, मुद्दे वाली बात। अभी अपन सिद्ध भगवान सुखी है, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या? अपन को जैसा थोड़ा सा जिसका क्षयोपम ज्ञान ज्यादा हो तो अपने को कैसा लगता? अरे ये तो बहुत ज्ञानी है? और अहंकार भी हो जाता है, उसको थोड़ा याद रहता है, थोड़ा बोल लेता है कि साहब हाँ हमारे को। सिद्ध भगवान के ज्ञान के सामने क्या है वो? है बाबू जी क्या है? ये बात समझना। अब यहां टोडरमल जी साहब ये सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? कि ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होने पर जो जानने का दुख था ना संसारी जीव को, अभी सिद्ध भगवान के वो दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? और नहीं ऐसा कोई कारण बाहर में विद्यमान है, इस बात को अभी यहां सिद्ध करेंगे। ठीक है, एक एक कर्म के आधार से चल रहे हैं। ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के अभाव होने पर जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ है, उससे क्या सिद्ध भगवान की प्रकट पर्याय की शक्ति के कारण क्या हो रहा है और कैसे सुखी है, ये बात अभी सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो पढ़ते हैं अपन। विशेष इतना हुआ है कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था। किसके जैन साहब? संसारी जीव के इंद्रियों के विषय का संयोग। आंख की रेंज में कोई चीज आएगी तभी हम देख पाएंगे, जीभ पर अगर रखी होगी तो ही हम उसका स्वाद ले पाएंगे। और वो भी कैसा जानना होता है? स्थूल ज्ञान होता था अपने को रेंज में आने पर भी, है ना। और सिद्ध भगवान के यहां दूर रहकर भी, कहां बाबूजी उनके कोई रसगुल्ला जीबान ही नहीं है तो कहां रसगुल्ला रह गया है? दूर रहकर भी कैसा जानना होता है? कैसा जानना होता है? जैसा हमारे क्या है संयोग होने पर जानना होता था, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट उनके जानना होता है सिद्ध भगवान के। यह शक्ति की महिमा है। कौन सी शक्ति की महिमा है गजावत साहब? कौन सी शक्ति की महिमा है? हाँ, ये हमारे पर्याय की शक्ति की महिमा है। किसकी महिमा है? पर्याय की शक्ति की महिमा, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है। और स्वभाव की शक्ति कैसी है? स्वभाव की शक्ति कि जिसका आश्रय लेकर पर्याय में ये शक्ति प्रकट होगी।
हमारे पास स्वभाव में शक्ति है कि नहीं बाबूजी? है, पूरी की पूरी वैसी है जैसे सिद्ध भगवान के स्वभाव में शक्ति। अंतर क्या है मुकेश जी भाई साहब? है, पर्याय में वो प्रकट नहीं। और पर्याय की शक्ति कहां से प्रकट होती है? कि पर्याय के अपने सटकारक है, उससे वो प्रकट होती है। लेकिन नियम है क्या? स्वभाव की तरफ ढलती हुई पर्याय जब परिणमित होती है तो उसका विकास होते 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 केवल ज्ञान हो जाता है, पूर्ण शक्ति का प्रकटपना हो जाता है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत पुराना, कुछ अनागत जो आया नहीं है, तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। कौन बाबूजी? संसारी जीव। दुखी था। कभी कभी आप ऐसा भी नहीं होता, पुरानी बातें याद करके करके गीत नहीं गाते? ऐसा था साहब, पहनने को कपड़ा नहीं था, अरे शरीर में लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़ा नहीं फटना चाहिए। नहीं था शरीर तो अपने आप ठीक हो जाएगा है? और कपड़ा फट जाएगा तो कहां से लाएंगे? गरीब भैया आपको पता है 40 साल पहले ऐसी स्थिति थी क्या? जैसे आप साइकिल चला रहे हो, गिर गए, कपड़ा फट गया और घुटने में चोट भी लगी, तो उसको काहे का दुख ज्यादा होता था? काहे का? कपड़े का। तो क्योंकि ये तो ठीक हो जाएगा अपने आप, और कपड़ा तो बड़ी मुश्किल में साल भर में 2 साल में एक ड्रेस मिलती थी, उसको चलाना है? अभी तो परिस्थितियां चेंज हो गई, नहीं कह जाता अब तो है। अभी वो पुराने गीत, तो अतीत को याद करके कभी और भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा है, अरे शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ये सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, और कोरी कल्पना करके भी, अनुमान करके भी बाबूजी दुखी होता है। क्या पता ये सेवा नहीं करे तो? बोलो सभी बुजुर्ग लोगों को दुख है कि नहीं है? आजकल के जमाने के बच्चे बच्ची कहाँ सेवा करते हैं? अभी किसकी होगी नहीं होगी ये अभी किसी को पता नहीं, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन कल्पना करके दुखी नहीं होते हैं बाबूजी। अब अपने अंटी का माल अपने रखो, एंड वक्त में काम आएगा नहीं नहीं चलता? बोलो चलता कि नहीं चलता बाबूजी? है क्यों 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 बाबूजी ऐसा क्यों करते मालूम है? क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है कि अभी, और आपको पता चल जाए क्या कि वास्तव में हमारे को किसी की सेवा लेने की जरूरत ही नहीं, शांति से देह छूट जाएगी और कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, और ये बच्चा ही सेवा करेगा, फिर क्या करोगे आप? है? अगर ऐसा बिल्कुल पता चल जाए। अब सिद्ध भगवान के साथ तो कोई बात छुपी हुई नहीं है नहीं, अगर मान लो ज्ञान का ऐसा डेवलपमेंट हो जाए, मुद्दे वाली बात है ना, तो क्या है कि ये जितनी अपनी समस्या थी मुकेश जी भाई साहब, क्या थी? कुछ कल्पना से है ना, कुछ अव्यक्त है और कुछ ऐसा वो विचार करके पुराना ऐसा ऐसा ऐसा। बहुत ऐसा भी होता है, जैन साहब बहुत दुखी है, अभी तो खाने पीने को बहुत है, फल फ्रूट भी है, संपन्नता भी है, लेकिन वो बुजुर्ग क्या करते हैं, अरे हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि सुबह खाते थे शाम, अरे गया वो कहानी, अभी तो 2 टाइम खाना मिल रहा है, लेकिन होता नहीं है बाबूजी, नहीं याद करते अतीत को स्मरण से और दुखी होते हैं अभी है, तो अभी वो कल्पना में दुखी का होता है। हाँ, अभी देखना यहाँ पे सिद्ध भगवान के साथ क्या विशेषता है। अभी देखो पढ़ते हैं अपन, बहुत सुंदर बात कही, तथा मन के द्वारा कुछ अतीत अनागत को तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही कैसे? अनादि से लेकर अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थ, उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों को युगपद ने एक साथ जानता है। कौन जानते हैं एक साथ? सिद्ध भगवान सभी द्रव्य, सभी उनके गुण और उनके पर्याय को, सबको, कैसी पर्याय? भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, सबको एक साथ जानते हैं। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। क्या सुशील भैया, दुखी थे ना अपन विषय में? विषय नाम का दुख क्या था? विषय नाम का पहला नंबर की दुख था ना, इच्छा, पहले नंबर की इच्छा, जिसका नाम विषय दिया था, उसमें क्या दुख था बाबूजी?
शरीर में कोई दुख नहीं था, लेकिन जानू है, इसको भी जानो उसको भी जानो, अभी ये जान लो ऐसा है। देखो बाबूजी मजेदार बात आपको ऐसा, जैसे आपको मैं गाली दूंगा ये भी आपको पता चल जाए, ठीक है, और मैं गाली दूंगा और उसका दंड भी मेरे को मिलेगा, मेरे परिणाम का वो भी पता चल जाए, तो फिर आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? देखो जैसे ये आपके यहां पे चोरी करेगा, चोरी का माल पूरा का पूरा मिल जाएगा और चोरी करने वाले को दंड भी, नरकों में डंडे पड़ेंगे। ये सब तीनों चीजें आपको एक साथ जानने में आ जाए, बहुत सारी चीजें जोड़ सकता हूं मैं, है तो बाबूजी फिर उसको देख के क्या करोगे आप? अब कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको क्या? ये पता चल रहा है ना, ये क्या मतलब आपको पता नहीं है कि पूरा जानने में क्या फायदा है, क्या मतलब आप उसके परिणाम और उसकी क्रिया दोनों जानने में आ गई, और वो माल का परिणमन कैसा वो भी जानने में आ गया, और उसके भावों का फल क्या मिलेगा वो भी जानने में आया। तो फिर अब आप दंड दोगे उसको? भाई उसके परिणाम का आपको दिख रहा है कि वैसे नरक में डंडा खा रहा है, फिर क्या करोगे आप? फिर नहीं, आपको बात पकड़ में नहीं आ रही। किसको? केवल ज्ञान के अंदर क्या क्या होता है अभी बात पकड़ में नहीं, जैसा बात पकड़ में आ रही ना आपको, कि फिर क्या मस्त रहो, जब सब चीज सब है ना, तो ऐसे ही सिद्ध भगवान मस्त रहता है, कितना निश्चिंत हो गया। ये बात यहां बता रहे हैं। देखो क्या होता है, कोई बिना जाने नहीं रहा, जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो, इस प्रकार दुख और दुख के कारणों का अभाव जानना। किनके? सिद्ध भगवान के। कौन सा दुख? जो पहले ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हम क्या करते थे, आंशिक ज्ञान प्रकट था, कुछ चीजों को जान पाते थे और इच्छा कितनी थी कि सर्व को जानूं, ठीक है। अब सिद्ध भगवान के ज्ञान कैसा प्रकट हो गया कि कोई चीज छुपी हुई नहीं है, तो अब इच्छा सर्व को जानूं, अब सभी चीज जानने में आ रही, तो फिर तो अब और दूसरा दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हर चीज उनके जानने में आ रही है, तो अब जानने संबंधी क्या चीज बाकी रह गई है? गरीब भैया, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 1000 वर्ष बाद क्या होगा, 1 लाख वर्ष बाद क्या होगा, सब चीज आपको जानने में आ रही है अनंत काल तक। अब आपको क्या जानना है? तो बाहर में कोई कारण भी नहीं है और अंदर जानने की इच्छा भी नहीं है। इस प्रकार दुख और दुख के कारणों का अभाव हो गया। ये तो हुआ किसके एंगल से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के एंगल से बात हुई। अब मोहिनी के द्वारा, मोहिनी का भी अभाव हो गया सिद्ध भगवान के, तो क्या होता है अब उसकी चर्चा है। देखो क्या कहते हैं, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे। किसके उदय से? मोह के उदय से संसारी जीव को मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे। सुशील भैया, मिथ्यात्व मतलब क्या बोलते हैं? अयथार्थ श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान मतलब 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप उनके जानने में नहीं था, क्योंकि 7 तत्व आपको दिखते भी नहीं थे। दिखते थे? हाँ? अभी दिखता है जीव, आश्रव, बंध, संवर, दिखता है आपको? और सिद्ध भगवान के दिखता है कि नहीं दिखता है? बाबू जी, दिखता है कि नहीं दिखता है सिद्ध भगवान? ये परिणाम रूप है ना, भाव आश्रव भी दिखता है और द्रव्य आश्रव भी दिखता है ना। आपके रागाधिक परिणाम आपकी पर्याय के वो भी पकड़ में आ रहे हैं, और बाहर में जो कर्माण वर्गना उस रूप परिणमित हो रही है वो भी पकड़ में आ रहे हैं, है ना। जब सब चीज स्पष्ट है, सब चीज, तो फिर अयथार्थ श्रद्धान क्या? सब चीज स्पष्ट है ना। ये आश्रव, ये परिणामों का इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये जीव तत्व, ये संवर, ये निर्जरा, ये सब तो पकड़ में आ रहा है।
तो यहां क्या कह रहे हैं, मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ। किनका सर्वथा अभाव हुआ? मोह का। इसीलिए दुख का अभाव हुआ तथा इसके कारणों का अभाव हुआ, इसीलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहां दिखाते हैं, है ना। अब मोह के अभाव होने से, अभी ये एक पैराग्राफ, ये देखना बहुत मार्मिक पैराग्राफ है, अभी इसको पढ़ते हैं अपन, फिर इसकी कल चर्चा करेंगे। क्या कहें? सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर क्या हुआ जैन साहब? सर्व तत्व कैसा? यथार्थ प्रतिभाषित होने पर, यानी उनके ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तब अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? है? जब सिद्ध भगवान के सब कुछ स्पष्ट है तो फिर है ना, अयथार्थ श्रद्धान कैसे हो? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई अनिष्ट नहीं रहा। बाबूजी, ये कैसे हो गया सिद्ध भगवान के कोई अनिष्ट नहीं रहा? है? नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल सीधी फार्मूला है, अपन को तो अभी ज्ञान से घटा हुआ, क्योंकि ऊपर चल रहा है ना, सर्व बात वहां से शुरू करी उन्होंने कि सब चीज झलकती है उनसे, सब चीज झलकती है उनके ज्ञान में। जैन साहब, उनके ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट झलकता है, तो अपन को क्या होता है कि अपन ने क्या मान रखा? देखो, अपने को ज्ञान में स्पष्ट नहीं झलकता है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। देखो, अभी अपन ने पुत्र जब हुआ तब अपन ने क्या माना? पुत्र हुआ तब क्या माना बाबूजी? इष्ट, है ना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ और बाबूजी जब अपने कहने अनुसार नहीं चलता है तो अपन ने क्या माना? है। और फिर मान लो सेवा करने लग जाए थोड़ी पूछ, तो है बेटा तो मेरा ही है? सुशील भैया, लेकिन अगर आपको वो द्रव्य भिन्न दिखे, उसके गुण, उसका परिणमन, उसके विकार, उसके कर्म, उसके साथ की स्थिति सब आपको पूरी अलग अलग दिखे, तो फिर क्या होगा? है? फिर तो सामग्री में कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है। हा? ये इष्ट अनिष्टपना तो मोह का क्रिएशन किया हुआ था, लेकिन तो अभी यहां टोडरमल जी साहब ने बात क्या कही? बात को वहां से स्टार्ट करी कि सब चीज जानने में आती है तब क्या होता है। अभी आप कल्पना करो कि सब चीज आपको स्पष्ट जानने में आएगी तब क्या होगा? तो कोई अनिष्ट नहीं रहा। और हमें यह भी पता है कि ये जो अनिष्ट है, इसके परिणाम जो विकार कर रहा है, इसका दंड भी इसको मिलने वाला है, और इसका दंड ये मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रकृति दंड दे रही है, तो अपन क्रोध क्यों करें? अपने आप दंड मिल रहा है तो उसको। बाबूजी, ऐसा कोई मान लो ऐसी सुंदर शासन व्यवस्था हो कि जो गलत पार्किंग करे आपके घर के आगे आके, और आपको पता है कि ऑटोमेटिक अभी इसकी गाड़ी हट जाएगी और उसकी रसीद कटने वाली है, तो आप क्या करोगे? मेरे घर के आगे क्यों गाड़ी खड़ी करी, ऐसा बोलोगे आप? है सुशील भैया, क्या होगा? है? फिर क्यों क्रोध करना? वो तो है। अब उनको सब पता है उनके ज्ञान में कि भाई इसके इस परिणाम का ये दंड मिलने वाला है, तो फिर क्रोध क्यों करें? ये सब बात टोडरमल जी साहब यहां समझाएंगे कि अब पूरे 3 लोक के अंदर जितने भी इंद्र देवादिक मेरी पूजा करते हैं, और मेरे से ऊंचा कोई भी नहीं है, तो अब मेरे को मान किस बात का हो? है? नहीं बाबूजी, मान क्यों होता है? अरे इनके पास ज्यादा पैसा है, इनके पास ऊंचा पद है, अब अपने से ऊंचा कोई पद ही नहीं है। चक्रवर्ती इंद्र सब पूछते हैं किसको? है सिद्ध भगवान को, तो फिर मान क्यों करे? टोडरमल जी साहब ने इस शैली से इसको समझाया। यद्यपि मोह का अभाव, देखो मैं पढ़ लेता हूं ये पैराग्राफ, कल चर्चा करेंगे अपन। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करे? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करें? सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करे? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहां रति करे? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहां अरति करे? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करे? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे?
सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करें। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। इसकी चर्चा पर कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।